हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार सभी को वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों सभी दोस्तों को अपनी क्लास शाम 5 बजे अपनी रेगुलर चलती है। सभी स्टूडेंट को रिकॉर्डिंग जो अपने पता है दोस्तों, अपना रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों आपने, उस रिकॉर्ड के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। सभी को टाइम टेबल पता होगा। टाइम टेबल नहीं पता है दोस्तों तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। टाइम टेबल ये है। आज हमारा जिला दर्शन का पार्ट 2 है, जो अपना दौसा जिला है उसको कवर करने वाले हैं। दौसा जिला तो जयपुर संभाग के अंदर आता है दोस्तों। दौसा जिला, इसकी दोस्तों आरजे नंबर है वो 29 है, ठीक है, फटाफट से। और इसका शुभंकर कौन है दौसा का? वह है आपका खरगोश। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। जो दौसा का जो है ना शुभंकर, ये खरगोश है। उसके बाद परिचय बात करते हैं। दौसा का दोस्तों जो अपनी राजधानी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, राज्य की प्रथम राजधानी बनने का सौभाग्य दौसा जिले को प्राप्त होता है दोस्तों। राजधानी दोस्तों पूछे, प्रथम राजधानी राजस्थान की जो है वह प्रथम राजधानी दौसा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? ये दोस्तों 14 जनवरी 1859 को दोस्तों हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ नहीं। 1859 के अंदर इसकी स्थापना होती है। फिर दोस्तों इसके भौगोलिक परिदृश्य की तरफ चलते हैं। भौगोलिक परिदृश्य क्या क्या है, ठीक है। इसका निर्माण दौसा का दोस्तों निर्माण है वो 10 अप्रैल 1991 को होता है दोस्तों। मैंने गलत बता दिया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 10 अप्रैल 1991 को इसका निर्माण होता है। जयपुर जिले दौसा जिले के रूप में अपने सामने आता है। ये ढूंढाड़ प्रदेश की प्रथम राजधानी माना जाता है। ढूंढाड़ प्रदेश था दोस्तों पहला दोस्तों, उनकी प्रथम राजधानी है, इसलिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ठीक है, राजस्थान की राजधानी नहीं। और अक्षांश स्थिति क्या है? जो आपका दौसा है इसकी अक्षांश स्थिति किस प्रकार है? क्या है अक्षांश स्थिति, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। फटाफट से बताइए कि अक्षांश स्थिति किस प्रकार है, क्या क्या है अक्षांश स्थिति। उसके बाद हम बात करते हैं अक्षांश स्थिति इसकी है वह 25 डिग्री 25.33 डिग्री से 27.33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी स्थिति है वह 76.50 डिग्री से आपकी 76.90 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, पूर्वी देशांतर। फिर उसके बाद क्षेत्रफल आपकी बात है। क्षेत्रफल कितना है वह दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, दूसरा राज्य, अपने राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला है वह है अपना दौसा जिला, और इसके 3432 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। 3432 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद बात आ जाती है इसका जनसंख्या कितनी है, वह आपकी 16,34,000 और 409, ठीक है, 16,34,409 इसके जनसंख्या है। और फिर लिंगानुपात बात आता है। जयपुर का कितना था? 910, और इसका हो गया 905। उसके बाद साक्षरता दर है, जयपुर की थी दोस्तों 75.5, जो दूसरा था दोस्तों साक्षरता के अंदर जिला, और ये है दोस्तों 10वां साक्षरता के अंदर जिला, वह 68.2% इसकी दोस्तों साक्षरता दर है, और राज्य का 10वां जिला है ये साक्षरता के अंदर। फिर आ जाती है लोकसभा क्षेत्र कौन सा दोस्तों इसके अंदर? लोकसभा क्षेत्र है वह दौसा लोकसभा के क्षेत्र के अंदर आता है ये। फिर आ जाती है दोस्तों तहसील। तहसील नोट करवा देता हूँ, अगर नहीं दोस्तों, अगर एग्जाम के इंपॉर्टेंट से नहीं है, लेकिन आपको जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। तहसील है दोस्तों दौसा, लालसोट, बसवा, महवा, सिकराई, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बांदीकुई, महुआ और सिकराई, दौसा, लालसोट। और दौसा का प्राचीन नाम था क्या था? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। दौसा का प्राचीन नाम था देवास और दौसा, ठीक है, ये था पहले। चलिए प्राचीन नाम। भौगोलिक उपनाम क्या है जो आपके दौसा के? वो है आपके मेहंदीपुर, बालाजी तीर्थ स्थल। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। पड़ोसी जिले हैं आपका, एक तो जयपुर से सीमा बनाता है आपका दौसा, फिर आपका बनाता है दोस्तों टोंक, फिर सवाईमाधोपुर, और फिर अलवर, फिर भरतपुर। इतने 5 जिलों से दोस्तों ये सीमा बनाता है। प्रमुख स्थान दोस्तों दौसा के अंदर है वह है बांदीकुई और लालसोट, ठीक है। और ये अरावली पहाड़ियों की बिखरी हुई पहाड़ियाँ पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है।
और जो राजस्थान के पूरी भाग मैदानी भाग में स्थित है दोस्तों, यह स्थलाकृति आकृति है। नदियां हैं इसके अंदर, बाणगंगा और मोरेल नदी है, ये दौसा के अंदर है। दौसा के अंदर नदियां हैं, वह आपकी मोरेल नदी और आपकी बाणगंगा नदी आपकी यहाँ पर स्थित है, जो आपकी, ठीक है। चलिए फिर बांध कौन कौन से हैं आपके दौसा के अंदर, वो नोट कर लीजिए सारे स्टूडेंट। माधवराजपुरा बांध सबसे पहले नोट करना सारे स्टूडेंट, माधवराजपुरा बांध, ठीक है, ये बांध यहीं पर स्थित है। सैतल बांध भी इस जगह पर स्थित है। उसके बाद काला खोह बांध भी इस जगह पर स्थित है, काला खोह बांध। चलिए उसके बाद आपकी मिट्टी कौन सी है जो दो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, कोप मिट्टी भी कहते हैं, काचरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। जो उपजाऊ मिट्टी है वो पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। वनस्पति क्षेत्र के अंदर दोस्तों कितने, जो 9.57% है, जो राजस्थान के अंदर 100% भाग है वन पाए जाते हैं दौसा के अंदर। 9.57% आपका भाग पाया जाता है दौसा जिले के अंदर। चलिए उसके बाद आपकी जल परियोजना कौन सी है, दौसा को हुदायली जल परियोजना से पेयजल प्राप्त होता है। दौसा को हुदायली जल परियोजना है उससे जल प्राप्त होता है। उसके बाद जल परियोजनाएं आपकी हो गई कृषि फसलें, गेहूं ज्वार बाजरा यहाँ पर उत्पन्न होती है। उसके बाद आपके सामने हो जाएगी कौन कौन से परिवहन राजमार्ग है यहाँ पर स्थित है। परिवहन राजमार्ग है वह आपके स्थित है दोस्तों 11A जो दौसा मनोहरपुर है, 11A दौसा लालनसोट कैथून है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 आगरा से बीकानेर दोस्तों ये है। अब दोस्तों दर्शनीय स्थल चलते हैं, दर्शनीय स्थल जो दौसा के अंदर स्थित है वो बताइए। दर्शनीय स्थल वो कौन कौन से हैं। दर्शनीय स्थल आपके दौसा का किला दोस्तों, ठीक है, दर्शनीय किला के अंदर है दोस्तों दौसा का किला। इसकी आकृति कैसी है दौसा के किला की, यह सूप आकृति जैसा है, सूप आकृति के समान है ये जिला दोस्तों, ठीक है। सारे ने नोट कर लिया, सूप आकृति जैसा कौन सा किला है वो दौसा का किला है। उसके बाद ये देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, दौसा का किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर इसका निर्माण है वो बुढ़ गुजरों द्वारा करवाया गया था, और इसके प्रवेश द्वार है हाथीपोल और मोरी दरवाजा, ठीक है, और कुछ नहीं दोस्तों। फिर दूसरा है दोस्तों आपके मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी है वो भी दौसा के अंदर स्थित है, जो आगरा और जयपुर के राज्य मार्ग पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अबानेरी भी आपकी दौसा के अंदर स्थित है, ये बांदी कुएं के समीप स्थित है। हर्ष माता का मंदिर सीकर के अंदर है लेकिन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। जहांजी रामपुरा दोस्तों यहाँ पर है। संत सूरदास जी का यहीं पर है दोस्तों, जन्म दौसा के अंदर हुआ था लेकिन उपनाम दूसरा शंकराचार्य था। संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा के अंदर, उपनाम दूसरा शंकराचार्य। स्मारक है गेटालोवा। गुरु थे दादू दयाल, मृत्यु सांगानेर के अंदर होती है। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दौसा के लिए थे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना, धन्यवाद।